हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल वांगसियान फॉरएवर लव। तो आज मैं आप लोगों के लिए मेरी स्टोरी का नेक्स्ट चैप्टर लेकर आई हूँ। गाइस, मेरे एग्ज़ाम चल रहे हैं एंड इसीलिए मैं डेली वीडियो अपलोड नहीं कर पा रही हूँ। एंड आप लोगों का जैसा इस स्टोरी पे रिस्पॉन्स है तो मुझे नहीं लगता कि आप लोगों ने इस स्टोरी के लिए मेरा वेट किया होगा, लेकिन मैं फिर भी आप लोगों के लिए स्टोरी लाई हूँ। तो प्लीज़ आप लोग मुझे इस स्टोरी पे अच्छा सा रिस्पॉन्स दे दीजिए एंड कमेंट कर कर ज़रूर बताना कि कैसी लगी। एंड अगर आप मेरी स्टोरी को पहली बार सुन रहे हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें एंड वीडियो को लाइक कर दें। तो अब ज़्यादा कुछ ना बोलते हुए हम अपनी स्टोरी की तरफ चलते हैं। जैसा कि हमने प्रीवियस वीडियो में देखा था, विंग जो वांग जी से मिलने के लिए खुद को रेडी कर रहा था एंड विंग ने काफ़ी ब्यूटीफुल तरीके से खुद को रेडी किया। एंड वो सोचता है कि उसे काफ़ी अच्छे से रेडी होने होगा ताकि उसके हस्बैंड को ये ना लगे कि विंग अगली दिखता है। एंड विंग जो अब अपने होने वाले हस्बैंड के घर की तरफ जा रहा था एंड बहुत सारे गोश्त जो उसे अपनी पिटीफुल आई से घूर रहे थे, लेकिन वो उसे कुछ कह नहीं रहे थे। एंड विंग जो उन सारे लोगों को सारे घोस्ट को इग्नोर करते हुए वांग जी के घर की तरफ काफ़ी सावधानी से जा रहा था। उसे इस बार कोई जल्दी नहीं थी क्योंकि वो अपने क्लोथ को डर्टी नहीं करना चाहता था। एंड अब उसे अपने हस्बैंड का घर भी पता था तो उसे इम्पेशेंट होने की ज़रूरत नहीं थी। एंड वी जो सोचता है कि उसे मरे हुए 400 साल हो चुके हैं, इन 400 साल में उसका रीबर्थ भी नहीं हुआ एंड उसकी लाइफ में कोई भी ऐसा पर्सन नहीं आया जिससे वो प्यार कर सकता है। एंड अब उसके पास कोई ऐसा पर्सन है जिससे वो प्यार कर सकता है तो वो अपनी लाइफ से इस मौके को नहीं जाने देगा। वो इस मौके को पूरी तरीके से अपने पास रखेगा, इसे कभी भी खुद से दूर नहीं जाने देगा। एंड विंग यही सोचते हुए वांग जी के घर के बाहर पहुंच जाता है एंड वो दीवार फाड़ कर घर में अंदर जाता है एंड वो वांग जी के रूम में एंटर करता है तो देखता है रूम की लाइट्स जो ऑफ थी एंड वांग जी जो बेड पे सो रहा था। एंड विंग जो काफ़ी सावधानी से वांग जी के बेड के पास जाता है, अपने शूज़ निकाल कर जैसे ही पीछे मुड़कर देखता है तो एक पर्सन जो अपने कोल्ड फेस से विंग को घूर रहा था, उन पर्सन को देखकर विंग जो वहाँ से भागने की कोशिश करता है। एंड तभी वांग जी जो विंग को काफ़ी फास्ट पकड़कर अपने नीचे पिन कर लेता है। एंड विंग जो कंफ्यूजली वांग जी की तरफ देख रहा था, अपनी आइज ब्लिंक कर रहा था। एंड विंग जो बोलता है, तुम अभी ऐसा नहीं कर सकते, अभी हमारी शादी नहीं हुई है, तुम चाहो तो मुझे किस कर सकते हो। एंड ये सुनने के बाद वांग जी जिसके लिप्स जो वाइब्रेट करने लगे थे एंड वो पूरी तरीके से शॉक रह गया था। वो जो सोया नहीं था, लेकिन जब वो अपने रूम में किसी को एंटर करते हुए महसूस करता है तो वो सोने का एक्ट करता है। एंड ये बेवकूफ़ दिखने वाला लड़का जो उसके रूम में इतनी सावधानी से आया कि उसके फुटप्रिंट पैरों की आवाज़ तक उसे सुनाई नहीं दी। एंड वांग जी जो सोचता है कि ये लड़का जो एक वुमेन की तरह दिखता है, जो इतना ज़्यादा ब्यूटीफुल है, उसके लॉन्ग हेयर्स, उसकी ये आइज़ जो उसे पूरी तरीके से एक वुमेन की तरह दिखाती हैं। एंड अगर वांग जी उसकी वॉइस नहीं सुनता तो उसे ये बिल्कुल पता नहीं चलता कि ये एक मैन है। एंड वांग जी जो सोचता है कि एक मैन भी इतना ब्यूटीफुल कैसे हो सकता है। एंड वांग जी जो उसकी खूबसूरती में खुद को खोता हुआ फील कर रहा था, उसने अब तक की अपनी पूरी लाइफ एक मॉन्ग की तरह बिताई थी जिसमें ना कोई फीलिंग थी ना ही कुछ भी नहीं था। एंड ये पहली बार है जब वो किसी की तरफ अट्रैक्ट होता हुआ फील कर रहा है। वांग जी जिसे डर लग रहा था कि कहीं वो इस मैन की खूबसूरती में कुछ गलत ना कर दे। एंड इसीलिए भी वांग जी जो अपनी बात को कंटिन्यू बोलता है एंड कहता है, तुम कौन हो, तुम्हें यहाँ किसने भेजा है, तुम मेरे रूम में अंदर कैसे आए, तुम यहाँ क्या कर रहे हो। एंड इतने सारे सवाल सुनता है जब विंग तो वो वो कुछ और ही उम्मीद कर रहा था वांग जी से। एंड विंग जो इतने सारे सवाल सुनने के बाद अपना मुंह बनाता है एंड
वांग जी की तरफ देखते हुए बोलता है, तुम मुझसे एक एक कर कर सवाल पूछो। तुमने मुझसे इतने सारे सवाल एक साथ पूछे हैं कि मुझे आधे क्वेश्चन तो याद तक नहीं है। एंड विंग जो इन सारी चीज़ों को इतने क्यूट वे में बोल रहा था कि वांग जी जो 1 मिनट के लिए तो अपने दिल को पूरी तरीके से विंग पे फिदा कर चुका था। एंड वांग जी जो सोचता है कि कोई इतने बेवकूफ़ पर्सन को उसकी जासूसी के लिए कैसे भेज सकता है। विंग वांग जी जो सोचता है कि वो बैठकर सारी बातें कर कर ये सारा मैटर सॉर्ट आउट कर लेगा। एंड वो पता करेगा कि ये पर्सन बेवकूफ़ होने का नाटक करता है या सच में बेवकूफ़ है। एंड इसीलिए वांग जी डिसाइड करता है कि वो विंग से काफ़ी पेशेंटली बात करेगा एंड ये सारी चीज़ें सॉर्ट आउट करेगा। एंड इसीलिए वांग जी जो विंग से फर्स्ट क्वेश्चन करता है एंड बोलता है, तुम यू लिटिल स्टूपिड बॉय, मुझे बताओ तुम्हारा नाम क्या है। एंड वांग जी देखता है कि विंग ये सब सवाल सुनने के बाद एकदम से एक्साइटेड हो गया था एंड वो एंग्री भी हो गया था, लेकिन वो फिर भी जवाब देता है, मेरा नाम विंग है एंड तुम मुझे प्यार से कुछ भी बुला सकते हो। एंड ये सुनकर वांग जी जो शौक रह गया था। वांग जी जो सोचता है कि ये कोई जासूस तो नहीं हो सकता, कोई इतना ज़्यादा इनोसेंट कैसे हो सकता है। वांग जी जो सोचता है कि ये लड़का जो एक खुली किताब की तरह है, उसके फेसेस एक्सप्रेशन से कोई भी समझ सकता है कि वो क्या सोच रहा है, क्या बोलने वाला है। अगर वो नहीं कुछ भी बोलता तो भी वांग जी समझ जाता कि ये लड़का क्या बोलने वाला है। ये लड़का उन बिचेस की तरह बिल्कुल नहीं है जो वांग जी के आगे पीछे भागती हैं या फिर उसके पैसों के आगे पीछे भागती हैं। एंड इसीलिए वांग जी जो उस लड़के के इनोसेंट से बिहेवियर में उसमें दिलचस्पी ले रहा है। एंड वांग जी जो बोलता है, ठीक है एंड तुम मुझे दूसरा सवाल का जवाब दो, तुम कौन हो, तुम कहाँ से आए हो एंड तुम मुझे कैसे जानते हो, तुम्हें तो मेरे रूम के बारे में भी पता है। एंड ये सुनकर विंग जो थोड़ा सैड हो गया था एंड वो सोचता है कि वांग जी इस तरह का बिहेव क्यों कर रहा है जैसे वो उसे जानता ही नहीं है। लेकिन फिर भी विंग जो उसे जवाब देता है एंड बोलता है, तुमने मेरे रहने की जगह क्लीन की थी, मेरे लिए धूप बत्ती भी जलाई थी, मेरे लिए प्रे भी किया था एंड मुझ पे सिंपैथी दिखाई थी। एंड इसीलिए मैंने डिसाइड किया कि मैं तुमसे मैरिज कर कर पे बैक करूँगा क्योंकि तुम मुझसे प्यार करते हो। एंड ये सुनकर वांग जी जो पूरी तरीके से शॉक रह गया था, उसे तो याद तक नहीं कि उससे कब और किससे प्यार हुआ, उसने किसके लिए सिंपैथी दिखाई। उसे बस इतना याद है कि उसने एक पर्सन की ग्रेव को क्लीन किया था एंड वहाँ पर धूप बत्ती जलाई थी। ये ग्रीट करने का नॉर्मल तरीका है, ये किसी के लिए कोई फीलिंग नहीं है। एंड वांग जी जो सोचता है कि शायद यहाँ पे कोई कंफ्यूजन हुआ है। एंड वांग जी जो विंग के ऊपर से उठ जाता है एंड बेड पे बैठ जाता है एंड बोलता है, तुम बैठो यहाँ कर, हमें लगता है हमें बात करने की ज़रूरत है। कहकर वांग जी जो एक चेयर लेता है एंड विंग के सामने बैठ जाता है एंड बोलता है, मुझे लगता है तुम्हें कोई गलत फहमी हुई है। मैं उस ग्रेव में दफनाए हुए पर्सन से बात कर रहा था, मैंने उसके लिए सिंपैथी दिखाई थी और ऐसा तो नहीं हो सकता कि तुम उस ग्रेव पे रहते हो, तुम वहीं सोते हो। एंड ये सुनकर वांग जी विंग जो सोचता है, क्या उसका हस्बैंड एक बेवकूफ़ है, उसे समझ नहीं आता है कि जो भी वो बोल रहा है वो क्लियरली है, लेकिन वो अपने हस्बैंड को इस तरह ऐसे नहीं छोड़ सकता कि वो बेवकूफ़ है। वो अपने हस्बैंड के लिए पूरी तरीके से लॉयल है। एंड वांग जी जो विंग के बदलते हुए उन फेसेस एक्सप्रेशंस को देख सकता था, वो देख सकता था कि विंग जो कुछ सोच रहा है। एंड वांग जी जो बोलता है, मैंने तुमसे कोई सवाल पूछा है, ऐसा तो नहीं हो सकता कि तुम उस ग्रेव पर सोते हो। एंड ये सुनकर वांग जी विंग जो बोलता है, नहीं मैं वहीं सोता हूँ, मैं उस ग्रेव पर ही रहता हूँ और तुमने मेरी जगह क्लीन की थी क्योंकि तुम्हें मुझसे प्यार है। एंड वांग जी जो शौक था कि कोई पर्सन इस तरीके से खुली जगह में कैसे रह सकता है, वो भी एक कब्रिस्तान में। एंड वांग जी जो वरीड था विंग के लिए, उसने प्यार वर्ड पे पूरी तरीके से इग्नोर किया एंड बोला, क्या
तुम इस तरीके से जंगल में रहते हो, क्या तुम्हें डर नहीं लगता? क्या तुम्हारी फैमिली में कोई है नहीं है? तुम तुम वहाँ कैसे रह सकते हो? एंड वी जो सोचता है कि वो अगले 400 सालों से वहीं रह रहा है, एंड वी जो बोलता है हाँ मुझे